बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया और जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं। इसलिए हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस चुनाव में एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ में लहर है और उस लहर का लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। कहें कि हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। आपके अनुसार कौन सा ऐसा लग रहा है? हम चारों सीट जीत रहे हैं, किसी दूसरे के पक्ष में वोट देने के लिए नहीं कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन को जिताइए और हमने अपने मैनिफेस्टो में ये दावा किया है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति बना रही है और प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हालांकि एक तरफ एनडीए ने दावा किया है कि 40 सीट हम जीत रहे हैं, महागठबंधन ने भी कहा है कि इस बार हारना तय है। किन किन सीटों पर महागठबंधन का जो मेन मुकाबला है और भी कई सवाल हैं, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता और कई बार से मनेर से विधायक रहे भाई वीरेंद्र। क्या लग रहा है इस बार? आप लोग लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता का मूड है एनडीए के खिलाफ में। मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लग चुका है और बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। और चाहे 1942 का आंदोलन जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था और 1974 जो छात्र आंदोलन हुआ था आपातकाल के खिलाफ में, तो बिहार से ही शुरुआत हुआ था। और फिर बिहार में 9 अगस्त 2022 को बिहार के लोगों ने शपथ लिया कि इस बार एनडीए को हराना है, यानी बीजेपी को भगाना है, देश बचाना है। क्योंकि बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया और जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं। इसलिए हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस चुनाव में एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ में लहर है और उस लहर का लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। भाई वीरेंद्र जी, आप बहुत ही अनुभवी नेता हैं और कई बार जब आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आपको पता होगा कि जनता किस करवट है। कौन कौन से 40 लोकसभा सीटों पर आपका मुकाबला लग रहा है कि हमारा यहाँ पे जो है? देखिए, 40 सीटों में अधिकांश सीटों पर हमारे महागठबंधन की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अब तो चुनाव सब हो जाएगा, तब हमसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हम चुनाव सब सीट पर कहाँ चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन 4 सीटों पर जैसे चुनाव हो चुका है, वैसे में क्या यहाँ कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। जहाँ एक भी हमारा सीट नहीं था उसमें हमारा सीट आता नजर आ रहा है, तो हम तो कहेंगे कि हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। आपके अनुसार कौन सा ऐसा लग रहा है? हम चारों सीट जीत रहे हैं, कांटे की लड़ाई है, चारों सीट पर हमारा ये दावा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मतलब? नहीं, चारों सीट पर हमारा एकदम कॉन्फिडेंस है कि वो हम चारों सीट जीत रहे हैं। इन दिनों देखा जाए तो पूर्णिया सीट जो है बिहार में हॉट सीट बन चुका है। बीते दिन आपके जो नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव पार्टी के, वो प्रचार प्रसार में गए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। तो नहीं, क्या है? नहीं, उनका कहना ये नहीं था, इसको तूर मरोड़ कर पता नहीं क्यों ऐसा चलाया जा रहा है। हमने भी उनका वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अपने पक्ष में वोट देने के लिए कहा है, किसी दूसरे के पक्ष में वोट देने के लिए नहीं कहा। वो कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन को जिताइए और हमने अपने मैनिफेस्टो में ये दावा किया है, जब सरकार हमारी बनेगी तो हम महिलाओं को ये देंगे, हम छात्रों को ये देंगे, बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके रील्स भी नहीं, सब वायरल हमने देखा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। निर्दलीय चुनाव हिना साहब भी सीवान से लड़ रहे हैं। अब देखिए, ये जो है किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। कौन कहाँ से लड़ेगा, जब चुनाव का पर्चा भर जाएगा तब पता चलेगा कौन कहाँ से लड़ेगा, उस पर भी एक्शन देना उचित होगा। निश्चित तौर पर बीजेपी की ओर से आरोप पत्र जारी किया गया है आप लोगों के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ, अच्छा, परिवारवाद के खिलाफ में। अब सवाल है कि परिवारवाद कौन करता है। हमारे नेता ने सबका परिवार का लिस्ट दिया है कि किसका कौन कहाँ से लड़ रहा है, सब लंबी फहरिस्त है। अब जनता को जानना है कि कौन क्या कर रहा है और जनता काम चाहती है और ये देखना नहीं चाहती है कि आप किस परिवार से हैं, किस परिवार के नहीं हैं। जनता चाहती है कि हमारे साथ जो नेता वादा करके जाते हैं उन वादे को पूरा करे और देश हित में काम करे, राज्य हित में काम करे।
एक सवाल यह भी है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आप जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं और लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है रामकृपाल यादव को इस बार टक्कर दे पाएंगे मीसा भारती जी? नहीं, इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे और अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे पाटलिपुत्रा में। और लोग की चाहत भी है कि इस बार हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को ही जिताएंगे। परिणाम क्या लग रहा है 40 सीटों पर, क्या लग रहा है आप? देखिए, अब 40 सीट का जब चुनाव हो जाएगा तब मैं बताऊंगा, अभी बताना उचित नहीं है। कई लेकिन जगहों पर अभी बहुत जगह हमारा बहुत अच्छा पोजीशन है और अधिकांश सीटों पर हम जीत रहे हैं। कई जगहों पर अभी तक महागठबंधन के प्रत्याशी तय नहीं किए गए, क्या अंदरूनी मामला है? अपवाद को छोड़कर सभी जगह कर दिया गया, कहीं कहीं कुछ नहीं है। एक सीट केवल अभी बाकी है पटना साहिब का, इसके अलावा सब जगह घोषणा हो गया है। लेकिन कई जगह पे अभी तक के लिस्ट जारी नहीं किया गया लिस्ट है। जारी हो गया, आप शायद नहीं देखे होंगे। कांग्रेस का जो 8 सीट जारी हो गया और 1 सीट केवल पटना साहिब बाकी है। विपक्ष ने भी कहा कि ये लोग चुनाव के बाद लिस्ट जारी करेंगे, मौका भी आप लोगों की तरफ अब से सवाल दिया है जा कि रहा बीजेपी और जदयू के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बौखलाहट में ये सब बयान दे रहे हैं। और चूंकि देख रहे हैं कि चारों तरफ जनता मेरे खिलाफ में है और इसलिए भी ऐसा बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का। इन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है, आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।